एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो आ गई हूँ आज आप सबकी करंट एनर्जी लेके कि इतने दिन से उठा पटाक चल रही है, थर्ड पार्टी रिमूवल, आपका एक्शन, आपके पर्सन का एक्शन। तो इन सब की सिचुएशन गाइडेंस के बाद आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। 4 कार्ड मैं लूंगी, पहले आपके और उसके बाद लूंगी आपके पर्सन के, ठीक है। तो रीडिंग देखिए, शुरू करने से पहले बता दूं, कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, किसी में से बात नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये सिर्फ यूनिवर्सल गाइडेंस है गाइस, और इसे डिस्क्राइब करने की ताकत भी हमारे यूनिवर्स ही हमें देते हैं। ओके, रीडिंग अगर रेजिनेट हो तो क्लेम और शेयर कनेक्शन के साथ किया करिए, वो बहुत ज़रूरी होती है, और इसे सेव भी करें आप, ठीक है। तो चलिए, क्या है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल। वाह, क्या बात है, यूनिवर्स ने एक ही बार में 3 कनेक्शन दे दिया। ओके ओके, ओफ आ गया। कार्ड 4 आए थे, 4 मैंने मांगे थे, 4 आ गए। पूरे कार्ड को सीधा रख के शफल करती हो, और जो कार्ड आने वाले होते हैं एकदम से सटीक उछल के बाहर आते हैं। क्या बात है। चलिए, 4 कार्ड जो आपकी एनर्जी के हैं मैं देख लूं। ओके, वाटर साइन है स्टॉर्म, ठीक है। देखो, जो भी मेरी रीडिंग जो देख रहा है, गए 3-4 दिनों में जो रीडिंग आई है जिसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है और बाकी चीज़ें जो दिखाई दी हैं, उसमें मैं तुम्हें ये बता दूं कि आप उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रेशर में हैं, बहुत प्रेशर में। कुछ मेरी गाइडेंस को कुछ लोगों ने बहुत सीरियस लिया है, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि बहुत सीरियसली इसको फॉलो करने के लिए सोच चुके हैं, और कुछ लोग उस चीज़ में जाके रिवर्स फॉरवर्ड होके एकदम फुल की एनर्जी में आ गए हैं। सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किधर जाना चाह रहे हैं कुछ भी पता नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है। ये चीज़ दिखाई दे रही, किसी भी चीज़ की कोई क्लियरिटी आप सब में दिखाई नहीं दे रही। तो वो कोई क्लियरिटी आपको समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल फुल हर एक चीज़ छोड़ देना है। देखो, कलेक्टिवली जो लोग यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो मेरी पिछली रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, उन पे ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। क्योंकि ये देखो, कल कार्ड में भी जब एंजल गाइडेंस आया था ना, आपकी बड़ी तगड़ी ब्लेसिंग निकल के आई थी। सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन का कार्ड आया है, इसलिए मूव करना अंदर से बड़ा मुश्किल है आप सबके लिए। बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्यों परेशान हो, क्यों तकलीफ में हो? क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब तक तुम्हारी बैलेंसिंग नहीं है तब तक ये सफ़र है, ये पेन है। थर्ड पार्टी आएगी, थर्ड पार्टी जाएगी, इधर मुंह मारेगा, उधर मारेगा। क्योंकि आप जो है ना, आप क्या कर रहे हो, इजीली सर्व कर रहे हो यार। इजीली सर्व करना पता है क्या होता है? अपनी सोल को नेगलेक्ट कर देना, खुद को नेगलेक्ट कर देना, खुद की वैल्यू को गिरा देना, पूरी को डिपेंडेंट हो जाना। को डिपेंडेंसी हर हाल में बहुत बुरी है। वो आपकी ग्रोथ को रोक देती है, वो आपकी सोच को रोक देती है, वो आपकी अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको ख़त्म कर देती है। आप एक्शन लेने लायक नहीं रह जाते। आप हर तरीके में एक बैसाखी अपने पार्टनर को बना रहे हो, ठीक है। वो है तो आप खुश है, वो नहीं है तो आप दुखी हो। आप कहाँ हुए इसमें? आपका तो पूरा वजूद ही हिल गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप पूरी वजूद को हिलाए बैठे हुए हो, बिल्कुल हाय हाय हाय, पूरा रात दिन रोना धोना बिना सोचे समझे। देखो, इमोशनल होना अच्छी बात है, बिना इमोशन के तो लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। लेकिन उस इमोशंस में बेवकूफ़ हो जाना, एक्सेसिव जब इमोशन होगा तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बन रहा है। जो फेमिनाइन साइड है वो जब एक्सेसिव इमोशन में चली जाती है तो उसका सोचना, उसका फैसले सारे गलत होते हैं, क्योंकि वो सारे फैसले बाय हार्ट करती है, ठीक है। और जब बाय हार्ट आप करोगे तो फिर फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशंस में जब आप बहुत डीप घुस जाते हो ना तो वो टॉक्सिक बन जाता है, जहर बन जाता है आपके लिए। क्योंकि वो आपको ही तिल तिल करके मारना शुरू कर देता है, क्योंकि दूसरा पार्टनर तो आपकी कोई बात समझने के या समझाने के मूड में है ही नहीं, कुछ वो जानना ही नहीं चाहता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। अभी भी उम्मीद है कि उसने जो, मैं ये नहीं करी, मैंने हमेशा कहा है कि जो कार्ड में आया है, जो इमोशंस उसके दिल में आए हुए हैं, मेरे लिए भाई, मैं एक बहुत ही बोल्ड सेल्फ डिपेंडेंट लेडी हूँ, तो मेरे लिए ये भीख है।
आपको अगर कोई राइट ना दे, मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी बहुत इमोशनल हूँ, मेरा मूव करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं होंगी कि तुम आओ मेरे को घंटे की तरह बजाओ, जाओ मैं लात मार के भगा ऐसे, मैं सीधा कान पकड़ बाहर कर दूंगा आउट। भाई तुम कोई नहीं होते हो मुझे कैटेगराइज करने वाले, मेरे लिए आप वैल्यूबल हो, वैल्यू है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, प्यार हो सकता है, लेकिन तुम मेरा ये हाल करोगे और मैं हाय 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 तौबा करती रहूंगी तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप मेरी कदर नहीं कर रहे हैं तो मैं खुद को डिवाइन की तरफ इतना मोड़ते चले जाओ, इतना मोड़ते चले जाओ कि जिंदगी में कोई रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर उसके बाद जो बदला लेता है वो ऊपर वाला लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सर्व करो, आप अपनी तरफ से 100%। देखो राइट फेमिनाइन क्या होती है, राइट फेमिनाइन अगर बहुत मात्रात्व सही इमोशंस में है तो वो पार्वती है। ठीक है, लेकिन अगर वो स्वाभिमान में है तो वो दुर्गा है। ठीक है, और संहार में है तो वो काली है। ठीक है, तो ये फेमिनिन ही एनर्जी है। अब ये नहीं, अब आजकल क्या हो रहा है, जो मैं बहुत चीजें देख रही हूँ, you don't understand my emotion। अरे who the hell he is, he understand my emotions। होता क्या है मस्कुलिन एनर्जी के पास, दे आर नॉट सर्वाइव विदाउट अस। कोई भी मस्कुलाइन हो, जब वो देखिए एक दूसरे के पूरक हो, मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो इसमें ना आप उनसे कम है ना वो आपसे ज्यादा है। आप गलत कर रही हो क्योंकि आप जो है अपनी वैल्यू को समझ ही नहीं पा रही हैं, और आप उसको हर वो चीज़ दिए जा रही है जिसको उसने टिकट गारंटेड ले रखा है। वो दूसरी लड़कियों के साथ मुंह काला कर रहा है, आप रो रही हो, आप इस उम्मीद में बैठी हो कि वापस आ जाए। ठीक है यार, इमोशन है, पेन होता है, चीज़ें दर्द होता है, जिससे आप अटैच हो गए हो, बहुत मुश्किल है निकल जाना। लेकिन जब जब वो तुम्हें चोट देना तो उस चोट को संभाल के एक कॉर्नर में ब्रिक बाई ब्रिक रखते जाओ, ताकि जब बहुत गहरा चोट लगे और फिर तुम जागोगी तो उसकी लाख कोशिशों के बाद भी तुम उसकी तरफ नहीं मुड़ोगी, क्योंकि तब तक आप अपना 100% दे चुकी होंगी। मेरा मानना यही है कि कोई भी सही औरत अगर है और वो आपसे मुड़ जाती है, अपने रिश्ते को आपसे ख़त्म कर देती है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं। मतलब मेरा फंडा यही है, मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा फंडा यही है, मेरी लाइफ में सेकंड एंट्री कभी किसी की नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। अगर मैंने उससे रिलेशन ख़त्म कर दिया या कुछ कर दिया, मैं गुड नोट पे ही ख़त्म करती हूँ, लेकिन सेकंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में किसी के लिए भी कोई भी जगह हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं खुद को राइट फेमिनाइन मानती हूँ, और मैं तभी मूव करूँगी, तभी उधर से मुड़ूंगी, तभी उसको ब्लॉक करूँगी जब मैं अपना 100% दे चुकी हूँ। 100% देने तक भी मैं अपने वेट करती हूँ कि शायद अब इस बात को वो समझ जाए, शायद इस बात को ये समझ जाए। कोई भी हो, XYZ किसी की, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टनर, XYZ पार्टनर ही सब कुछ लाइफ में नहीं हो, तो बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, कोई भी हो। मैं अपना 100% अगर दे चुकी हूँ और उसके बदले में किसी ने मुझे ज़रूरतमंद समझा, टिकट गारंटेड लिया, तो मैं सिर्फ तब तक इंतज़ार करती हूँ जब तक कि मैं मेरे इमोशंस को कंट्रोल ना कर लूँ, क्योंकि मैं एक राइट फेमिनाइन हूँ, इमोशनल हूँ, इसलिए मेरे इमोशंस को कंट्रोल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन मैंने कमांड कर लिया, फिर वो इंसान मर भी जाए मेरे सामने, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही होना। अभी भी आप बर्डन, डिप्रेशन, रोना धोना टोना, दोबारा से पिक्चर उसकी निकाल के देखना, ओल्ड चैट पढ़ना, उसका ऑन ऑफ देखना, कब आ रहा है कब जा रहा है, ये सब चलेगा। इन सब चीज़ों को देखते रहो और एब्जॉर्व करते रहो। ये देखो कि कब तक तुम्हारे साथ हो रहा है। लगता है कि फ़ोन उठा के देखो यार ऑनलाइन है, फिर ऑफलाइन हो गया, उसकी लास्ट सीन को दिल में बिठा लो कि लास्ट सीन कब हुआ। सब करो सब करो सब करो, करते 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 जब थक जाओ तब ऐसे मुड़ो कि वो मर भी जाए तो उसकी तरफ ना पलटो, क्योंकि ही इज़ नॉट डिजर्व। फिर उसे एहसास हो जाएगा कि उसने क्या खोया है, क्योंकि इतना डेडिकेशन हर किसी, मैंने कहा ना कि कल की रीडिंग में भी कहा कि अनकंडीशनल लव जब होता है ना, तो वो आपको बताएगा नहीं, मैंने ये बात प्यार करती, मैंने वो कभी बाबा नहीं करेगा। ठीक है, वो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को समझना दूसरे पर्सन का काम है। उस फीलिंग को समझ के अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसे बैलेंस नहीं कर रहा, तो आप गलत नहीं हो भाई, उसकी बदकिस्मती है। ठीक है, उसकी बदकिस्मती है, इसमें आप पिस रही हैं, तो ऑलरेडी आप पनिशमेंट काट रही है, तो आप डिजर्व नहीं करती कि वो आए और बकवास करे। आप क्या कर रही हो, अभी भी उसके ख्वाब में बैठे हो कि वो आए और आपको सर्व करे आके। ठीक है,
वो ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो पर्सन आए और आके आपको सर्व करे तो ही सब कुछ होगा, और जो रिलेशन, अब तो बिल्कुल सोच भी आपकी सही है कि ही हैव अ फीलिंग, बट मैंने कहा ना फॉर माई साइड, मेरा जो देखने का तरीका है वो एक बैगर को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, आप राइट नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी एक अपनी मेंटेलिटी, आपके पर्सन की पता है क्या मेंटेलिटी क्या है, अगर सर्व करूंगा इस टिकट गारंटेड, बताया भी है मैंने रीडिंग में। तो इस चीज़ को लेकर वो रुका हुआ सोच रहा, करूँ ना करूँ, ये खुद ही कंफ्यूज है, इसको क्लियरिटी ही नहीं है। इतने एफर्ट के बाद 4 से 10 साल तक का रिलेशन दिखाई दे रहा है, इतने एफर्ट के बाद ये कंफ्यूज है, रुका हुआ चीज़ों को लेकर, मतलब क्या हो सकता है, आप खुद बताओ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो परेशान होने की देरी नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मत होइए परेशान, क्योंकि जस्टिस है। रीडिंग अजान हो रही है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करती हूँ, आई एम सॉरी। ओके, हाँ जी सॉरी, बीच में रीडिंग रोकनी पड़ी क्योंकि अजान हो रही थी। तो अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। जी देखो, पहला ही 4 कार्ड लेना था। बिल्कुल ये पर्सन रेगरेट तो कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि आप क्या दे रही हैं। डीपली एक्सप्लेन करती, ओके बहुत कलेश कटा है, कलेश कटेगा जब पॉजिटिव एनर्जी छोड़ोगे तो कलेश बॉटम ऑफ द डेक है फैमिली। ठीक है, देखो पहला ही कार्ड आया है क्वीन किंग ऑफ शॉर्ट्स का। तो जैसा कि मैंने बोला, ये एक्शन लेना चाहता है। कल की भी रीडिंग में, कल या परसों के रीडिंग में आया था, लेकिन किंग ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आया ज़रूर था। तो ये एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। अब अपने एक्शन का जो मतलब जो डिसीजन मेकिंग है, इसने प्लानिंग कर ली कि खुद करेगा, लेकिन क्या फ़ायदा, आगे से सब खाली। मैंने आपको बोला था, अगर लास्ट की मेरी 2-3 रीडिंग में देखी होगी आपने, तो मैंने उसमें बोला था कि आप हटी, आपने अपनी एनर्जी इसकी तरफ से खींची, इसका लॉसेस है फाइनेंशियल, मेंटल, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, सोसाइटी वाइज, रेपुटेशन वाइज, हर तरीके से इसको ट्रिगर है, हर तरीके से इसको जिल्ला है, और इस चीज़ का एहसास है। आप क्या कर रही हैं, अभी भी इसको सर्व करने के मूड में, अभी भी एक्सेसिव इमोशन, मैं समझती हूँ कि एक्सेसिव इमोशन है, आसान नहीं है, आई एक्सेप्ट, बट यू हैव टू डू, वी हैव टू डू, वी आर वर्दी फॉर लव, केयर एंड रेस्पेक्ट। ओके, तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए और उसके दिल के कोर में उतार दो। जब दिल के कोर में उतार दोगे ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगा, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगा तो आप खुद की वैल्यू करेंगे, खुद के सोल की वैल्यू करेंगे, फिर दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। इस चीज़ को मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ पे अप्लाई किया और मैं जानती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। कलेश बहुत कटा, मार पिटाई, झगड़े, लड़ाई की कंडीशन बहुत जगह है, चारों तरफ से है। ठीक है, ये पर्सन जानता है, मैंने कई रीडिंग में बोला है आपको, जानता है पेंटागन की एनर्जी आई थी, पेस ऑफ पेंटागन पेंटिकल्स, और उसके बाद आ रहा था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फिर आई है, फिर एनर्जी सेम ही आई है। ठीक है, देखो मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो नहीं, बट पेस ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास जो एक जेन्युइन अच्छा जो रिश्ता है वो सिर्फ इसी का है। हाई लेवल का डिप्रेशन है, हाई लेवल का फ्रस्ट्रेशन है, हाई लेवल का क्लैश कटा है। वॉर्न मैंने कल भी किया था, वॉर्न मैं अभी भी कर रही हूँ कि इसके किसी भी मैटर पे आपको नहीं पड़ना है, कीप असाइड, जस्ट बी ए ऑब्जर्वर, क्योंकि इसको झेलना तो पड़ेगा। जो गलत कर रहा है, जो कर्मा पैटर्न इसने क्रिएट किए, वो झेलना तो है ही है। ही हैव टू पे एनी हाउ, ही वांट टू पे, ही डोंट वांट टू पे, नो मैटर। ठीक है, आपके लिए ये फैमिली पे है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है यार, थर्ड पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, मनहूस कहेंगी इसको, आज समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या इसकी हालत है, ये खुद ही कंफ्यूज, उसको पता ही नहीं कि क्या चीज़ कैसे करे, क्या बैलेंस करे। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मैं थोड़ा लेना चाहूँगी। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि एंजल गाइडेंस लूँ, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ, गाइडेंस बड़ी क्लियर आ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल ट्रॉमा में आप लोग जा रहे हो यार, इस वजह से मुझे लेना पड़ रहा है। तो डोंट बी इमोशनल ट्रॉमा में जाने की जरूरत है। देखते हैं क्या है। ठीक है, फॉरगिवनेस, इस उल्लू के पट्टे को माफ़ करो। ठीक है, फॉरगिवनेस दो, यू आर रेडी। कल भी आपके लिए आया था, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए किसी डिसीजन को लेके, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ भी रही। लेकिन याद रखना, बी ए पॉजिटिव, कोई ऐसा वैसा डिसीजन मत लेना। ईयर फ्रॉम नाउ जो भी सोच रहे हो उसके लिए 1 साल का टाइम लगेगा। इसको बर्बाद होकर सबक सीखने में टाइम तो लगेगा ना, 1 साल की इसकी सजा आपकी नहीं है। मैं समझती हूँ इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे, तो वो चीज़ें तो होंगी, लेकिन खुद का बहुत ख्याल रखो, और प्लीज़ रीडिंग मुझे सेलेक्ट करो, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशन आती है वो तो मैं रीडिंग करती ही करती हूँ, लेकिन आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं पर्टिकुलर वर्गों की करो, पर्टिकुलर कैप्रिकॉर्न की करो, तो उसमें क्या होता है, बहुत क्वेश्चंस आने लगते हैं ये मेरे लिए है कि नहीं है, तो इसलिए मैं जनरल करती। किसी को अगर स्पेसिफिक चाहिए तो मुझे आपस में सजेस्ट करके बताना
कि मैं लाइव आऊँगी तब तुम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। बहुत अपना ख्याल रखो। रीडिंग रेजोनेट होती तो लाइक करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, रीडिंग को सेव करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना फाउंडर तैयार करो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।